बतला देने का है। लोगों को ये विचार बना रहता है महाराज वेद बड़ा कठिन है, संस्कृत में है, वो समझ में कैसे आएगा। वेद का ना तो समझ में आना कठिन है और ना वेद कोई ऐसा है कि वो हम उसको बोल न सकें। मैंने तो निश्चय किया कि दुनिया में वेद से सुखाला सहज कोई दुनिया में ग्रंथ है ही। अभी देखो एक छोटा सा मंत्र आपके सामने रखूंगा, कितना सहज है। जैसे हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े देश में 15-20 प्रांत हैं, सबके अलग अलग गवर्नर और राज्यपाल हैं। इसी ढंग से इस सारी सृष्टि का सम्राट है परमात्मा। उसने अपने भिन्न भिन्न विभागों में जो अपनी ओर से विशिष्ट शक्तियां संसार के चलाने के लिए नियुक्त कर रखी है, उन्हीं शक्तियों का नाम है देव। और वो मुख्य 12 गवर्नर हैं जो संसार को चला रहे हैं। अब उन 12 गवर्नरों का एक ही मंत्र में संग्रह है। ये 12 गवर्नर परमात्मा के रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर कहीं बादशाह न आ सके तो वहां बादशाह का प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव आता है। तो पहले आप यदि किसी प्रांत से साक्षात बादशाह को मिलना चाहे तो पहले गवर्नरों से नाता जोड़ना पड़ता है। वो 12 गवर्नर हैं और एक ही मंत्र में वो सब आ गए। अग्निर देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, भस्मो देवता, रुद्रा देवता, आदित्या देवता, मर्तो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पतिर देवता, इंद्रो देवता, और आगे मरुतो देवता, बृहस्पतिर देवता, इंद्रो देवता, वर्णो देवता। अब देखिए मंत्र क्या कठिन है। एक छोटा सा बच्चा भी बोलता अग्निदेवता, बातो देवता। अग्निदेव है, वायुदेव है और चंद्रमा देव है। मतलब इसमें कौन सी चीज है जो समझ में ना आए, और बोलना भी क्या कठिन है। पृथ्वी का गवर्नर अग्नि है और अंतरिक्ष जो है उसका गवर्नर वायुदेव है और द्युलोक का गवर्नर आदित्य है। ये इस मंत्र का भाव है। अब मैं समझता हूं अगर हम ज्यादा न बोल सके, कम से कम वेद का एक मंत्र यही बोल लिया करें, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, दूसरा, अब आपको वेद का सार क्या है? शुक्ल यजुर्वेद, अध्याय है 30, मंत्र है 2। क्या सुंदर मंत्र, बड़ा प्रसिद्ध। विश्वानि देव सवितः दुरतानि परासो जद भद्रम तन्नः आसो। हे परमात्म देव, हे जगदीश्वर, हे जगत के निजंता, है जगत पिता परमात्मा, जितनी बुराइयां हैं, जितने पाप हैं, वो हमारे हृदय से दूर पड़े। किसी की बुराई, किसी का अनिष्ट चिंतन, किसी प्रकार की पापमय भावना स्वप्न में भी हमारे हृदय में स्थान न ले। जद भद्रम तन्नः आसो। जो कल्याणकारी बातें हैं, पुण्य है, सद्भावना है, सुंदर विचार है, उनको शीघ्र हमारे हृदय में ला दो। बस वेद ये कहता है कि बुराइयों को दूर कर दो, भलाइयों को अपने हृदय में स्थान दो, सारे विश्व से प्यार करो और भूल कर भी किसी का बुरा मत चिंतन करो। और हमेशा ये चाहो कि जो मेरे दूसरे भाई हैं, पड़ोसी हैं, किसी देश के हों, किसी जाति के हों, किसी रंग के हों, किसी धर्म के हों, ये सब भेद भावना को छोड़कर सब मानव मात्र का जो कल्याण की भावना है वो हमारे हृदय में आ जाए। और किसी की
बुरी भावना किसी के लिए या किसी की बुराई मन में लाना ये महान पाप है, और दूसरे का कल्याण करना ये सबसे बड़ा पुण्य है। ये चारों वेदों का एक ही मंत्र में आपको सार बदला। अब आ जाइए पुराणों पर। पुराण 18 हैं, वेद के मंत्र भी लगभग 20,000 हैं। ऋग्वेद के 10,552 हैं, यजुर्वेद के 1975 हैं, सामवेद के 1875 हैं, अथर्ववेद के 6,031 हैं। उन 20,000 मंत्रों को अगर आप पढ़ने लगे, पहले पढ़ाने वाला भी मुश्किल और पढ़ने के लिए टाइम भी आपके पास कहाँ, और अगर उन्हें एक एक दिन में भी एक मंत्र कहें तो कितने दिन लग जाएं। इसलिए चारों वेदों का सार इतने में मैंने आपको बतला दिया कि सब पापों को परमात्मा हमारे हृदय से दूर कर दो, और जितने भी पवित्र भाव हैं वो हमारे हृदय में ला दो। ये हो गया चारों वेदों का सार। अब आ जाइए पुराणों पर।